मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधिया अग्ने मेधाविनम्। धर्म मीमांसा चैनल के अपने सभी सुधी श्रोताओं के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अपनी इस श्रृंखला में हम नरपुंगव छत्रसाल हिंदुत्व के योद्धा माँ भारती के सच्चे सपूत स्वतंत्रता सेनानी भारतीय गौरव और गरिमा के प्रतीक अपने इस महानायक के बारे में विचार करेंगे, जिसे हमने अपनी पुस्तक भारत के शौर्य की गौरव गाथा मुगल काल के भूले बिसरे हिंदू युद्ध में सम्मिलित किया है। हम सभी जानते हैं कि भारत की स्वाधीनता के लिए पहले दिन से, अर्थात जब कोई विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आया, तभी से स्वाधीनता का संघर्ष आरंभ हो गया और अपने स्वाधीनता संग्राम को हमें इसी दृष्टिकोण से देखने की भी आवश्यकता है। हम किसी भी दृष्टिकोण से ये ना सोचें कि यह हमारा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन मात्र 40 साल का, 50 साल का या 60-70 साल का सफर तय करके 15 अगस्त 1947 तक पहुंचा था। यदि ऐसा पाप हमने किया तो इसे राष्ट्रघात से कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इससे फिर हमारे उस पौरुष, उस पराक्रम, उस शौर्य पर पानी फिर जाता है जो हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्ष तक करते हुए, अपना शौर्य प्रदर्शित करते हुए करके दिखाया था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया या कोई दूसरा आक्रमणकारी उससे पहले या उसके बाद आया, उसके साथ हुए संघर्षों को भी हमें अपनी भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन के रूप में ही देखना चाहिए। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि हम यह भी मान लें कि ऐसा संघर्ष कभी रुका नहीं। भारत के लोगों ने, हिंदू समाज ने कभी विदेशी आतंकवादियों, आक्रमणकारियों, आक्रांताओं, कथित शासकों के शासन को, उनके राज को हृदय से स्वीकार नहीं किया। और इसका कारण केवल एक था कि भारत के लोगों के भीतर स्वाधीनता की एक विशेष उत्कंठा थी। जैसे जैसे विदेशी आतंकवादियों, आक्रमणकारियों का शिकंजा कसता जा रहा था, वैसे वैसे ही लोग उस विदेशी शिकंजे से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों के इस प्रकार के उत्कंठा के भाव को, मुक्ति के संघर्ष की इस रोमांचकारी गौरव गाथा को उपेक्षित करने का काम किया, उन्होंने राष्ट्र के साथ घात किया। और यदि हम उसी घात भरी इतिहास लेखन शैली को अपने राष्ट्र की मुख्य धारा स्वीकार कर लेंगे, तो समझ लीजिए कि हम भी उस घात में सम्मिलित हो गए, उस पाप में सम्मिलित हो गए। इसलिए अपने लोगों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपने शौर्य पुत्रों के साथ, माँ भारती के सूर पुत्रों के साथ आप छल ना करें, चल रहे किसी कुचक्र में सम्मिलित ना हो। उनके विरुद्ध अपनाई गई दुष्टतापूर्ण लेखन शैली को कभी हृदय से स्वीकार न करें। आइए आज अपने इस नरपुंगव
छत्रसाल जी के बारे में विचार करते हैं, जिन्होंने माँ भारती के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, अपना जीवन दांव पर लगाया। और जब औरंगजेब के शासन काल में बहुत अधिक अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं की आवाज बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बंधुओं, माता के दिए संस्कार बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत देर तक हमारा पीछा करते हैं, पूरे जीवन पीछा करते हैं। और कभी कभी तो जीवन के बाद भी, यानी कि हमारी जो पीढ़ियां आती हैं, उनमें भी जाकर के वो दिए हुए संस्कार आगे चलते रहते हैं। हम चले जाते हैं लेकिन संस्कार बने रहते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पर अनेक घटनाओं से हमें सीखने को मिलता है। माता जीजाबाई शिवाजी का निर्माण कर गई, माता भी नहीं रही, इवन शिवाजी भी नहीं रहे, लेकिन माता के संस्कार शिवाजी के भीतर जब तक शिवाजी रहे तब तक काम करते रहे, और उसके पश्चात शिवाजी के संस्कार उनकी पीढ़ियों में चलते रहे। और उसी का परिणाम निकला कि 1737 में जाकर के देश ने फिर से हिंदुत्व का गौरव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जब मराठों ने मार्च 1737 में औरंगजेब के उत्तराधिकारियों या कथित मुस्लिम मुगल शासन का भारत से लगभग सफाया कर दिया। सारे भारत पर केसरिया ध्वज फहरा उठा। बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन ये मिटा दी जाती है। परंतु आज ये प्रसंग इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए यह प्रासंगिक हो गया है कि इस गौरवपूर्ण दिवस को लाने में हमारे इस महान योद्धा, क्रांतिकारी, प्रेरक व्यक्तित्व के स्वामी छत्रसाल जी का भी विशेष योगदान। इधर छत्रसाल थे, उधर छत्रपति शिवाजी थे। दोनों की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, भेंट हुई थी। दोनों की बहुत ऐतिहासिक मित्रता है, जिसे प्रचलित इतिहास में उपेक्षित किया गया, लिखा नहीं गया, क्योंकि इससे हमारी एकता प्रकट होती है, हमारी सदस्यता प्रकट होती है। हम एक दूसरे के मनोरथ में किस प्रकार से सहायक बने हैं, और किस प्रकार हमने दूसरे के मनोरथ को अपना मनोरथ मान लिया, इस बात से पर्दा हटता है। और इस बात की सच्चाई सामने आती है कि छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को अपना राज्य स्थापित करने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित किया था। जाइए, अपना राज्य स्थापित कीजिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। यदि शिवाजी संकीर्ण मानसिकता के होते, यदि वो सारे राष्ट्र के लिए काम ना कर रहे होते, यदि वो हिंदू समाज के लिए काम ना कर रहे होते, यदि वह केवल और केवल अपने लिए काम कर रहे होते, तो छत्रपति छत्रसाल के सिर पर हाथ न रखते, कभी ना कहते कि जाओ अपना राज्य स्थापित करो, मैं तुम्हारे साथ। उनको अपना मातहत बना करके रखते, सेना में रख करके कोई पद दे देते। लेकिन शिवाजी को इस बात की जानकारी थी कि ये रानी सारंधा का सपूत जो तेरे सामने खड़ा है, जैसे तेरी माँ जीजाबाई ने तेरे भीतर संस्कार डाले थे, वैसे ही ये भी एक ऐसा ही सपूत है। और यदि इसे थोड़ा सा सहारा दे दिया जाए, थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया जाए, तो यह भी महान कार्य कर सकता है। इसलिए शिवाजी ने अपनी बराबर की एक नई प्रतिभा को खड़ा करने में रुचि दिखाई। इतिहास को इस दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास, ये देखने का प्रयास कीजिए, अपने लोगों की उदारता देखने का प्रयास, उनके उद्देश्य को, उनकी मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? शिवाजी के भीतर रामचंद्र जी के संस्कार थे।
कृष्ण जी के संस्कार थे, भारत की उस महान परंपरा के संस्कार थे, जो दुष्ट राजाओं के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों को शासन का भार सौंप दिया करती। अपने लिए नहीं लड़ते वो लोग। लंका को फतेह किया, सत्ता किसको सौंप? वहीं के विभीषण को। तो छत्रपति शिवाजी ने भी स्पष्ट कर दिया, मैं तुम्हारे राज्य को नहीं हड़पूंगा, तुमको अपना नौकर नहीं बनाऊंगा, अपनी सेना में रख करके तुम्हारा शोषण नहीं करूंगा, जाइए। वो कैसे कैसे हुआ ये आगे बताएंगे। पहले बताना चाहेंगे कि ये कौन सी वंश परंपरा से थे। मैं बता रहा था अभी, राजा चंपत राय के पुत्र थे, रानी सारंधा के बेटे। उन्हीं का एक नाम लाल कुंवरी भी। कहीं यह भी लिखा है कि लाल कुंवरी अलग थी, सारंधा अलग थी, लेकिन इतिहास के स्रोत बताते हैं कि दोनों एक थी। अब महोबा में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म 4 मई 1649 को हुआ। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था। इस प्रकार शिवाजी से ये 19 वर्ष छोटे थे। तो शिवाजी का हाथ इस प्रकार रहना ही था, आशीर्वाद की मुद्रा में, जाइए भैया काम कीजिए। और वही उन्होंने बड़े भाई का दायित्व निभाते हुए हाथ इस तरीके से कर दिया। तो भारत के महान क्रांति नायक छत्रसाल महाराज का जन्म गहरवाल अर्थात गहरवाल वंश की बुंदेला शाखा के राजपूतों में हुआ। इनके पूर्वज हेमकर्ण थे, जिनका एक नाम पंचम सिंह गहरवाल भी था, और वह विंध्यवासिनी देवी के परम भक्त थे। इसलिए उनको कहा जाता था विंध्यवाला। विंध्यवाला का बिगड़ करके हो गया बुंदेला। तो जो हमारे भाई आज बुंदेला लिखते हैं, यदि वो अपने इस शब्द को विंध्यवाला से जोड़ दें, यानी बुंदेला हटा करके विंध्यवाला लिखने लगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि विंध्यवाला कौन थे। तो अपने उस पूर्वज के प्रति, जिनका नाम पंचम सिंह गहरवार था, श्रद्धा से झुक जाएंगे। उनको मालूम होगा, अरे वो थे। शब्द जब अभ्रंशित होकर के हम पर लाद दिया जाता है या उसको हम लाद लेते हैं, तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन विंध्यवाला समझ लेंगे तो हमें अपने इतिहास की जानकारी। अब आगे चलते हैं। 1501 में ओरछा में रुद्र प्रताप सिंह का शासन आरंभ। इसी के शासन में, इसी के वंश में 1539 में भारती चंद्र वहां के राजा बने, इन्हीं के पुत्र। उस समय राव उदयजीत सिंह को महेबा का जागीरदार बनाया गया था। महेबा, महोबा नहीं, महेबा का जागीरदार बनाया गया। और ये महेबा शब्द ही बिगड़ करके आज महोबा हो गया। यह भी एक अच्छा शब्द है, जिसे अपने उसके मौलिक स्वरूप में, मौलिक अर्थ में समझने की आवश्यकता है। तो चंपत राय इसी वंश में पैदा होते हैं। और चंपत राय जिनके बारे में हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, पूर्व की हमारी जो सीरीज ये चल रही है, तो उसमें हमने स्पष्ट किया था कि वह उन्हीं की रानी सारंधा थी। उन्हीं से 4 मई को उनका 1649 में जन्म हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी ने रानी सारंधा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसको हम पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं। ये छत्रसाल जो थे, इनका भी वास्तविक नाम शत्रुसाल था। कितना प्यारा नाम है, शत्रुसाल। जो शत्रु को साल दे, शत्रु को कष्ट में डाल दे।
ऐसा एक बालक, होनहार बालक जिसके लिए माता-पिता ने और विशेष रूप से सारंधा माँ ने, जैसे शिवाजी की माँ जीजाबाई थी और उन्होंने उनके भीतर विशेष संस्कार डाले थे, वैसे ही यहाँ पर सारंधा थी। उन्होंने बच्चे का नाम ही प्रारंभ से शत्रु साल रखा, शत्रु को सालने वाला। और इस बच्चे ने आगे चल कर के जो माँ ने नाम दिया था, जिस भाव से नाम दिया था, जिस भावना से नाम दिया था, जिस सोच और मानसिकता के वशीभूत होकर के नाम दिया था, उसको उन्होंने आगे चल कर के चरितार्थ करके दिखाया। ये हमारी परंपरा है। यथा नाम तथा गुण। और जब माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को और उसके सिर पर हाथ फेरती रहती है, तो उस समय वो जो सोच रही होती है, वो मानसिक रूप वो उसके हाथ की तरंगों के माध्यम से, उसके सिर के माध्यम से उसके भीतर चला जाता है। वो लोरियों में जो कुछ सोचती है, जो कुछ गाती है, जो बजाती है, उसको बच्चा सुनता है, समझता है और वो धीरे से उसके भीतर जाकर प्रविष्ट हो जाता है। कितना प्यारा संस्कार है हमारा। ऋषियों की कैसी प्यारी खोज है। उन्होंने माँ को ये शक्ति दी, सोचने की शक्ति कि माँ जब दूध अपने बच्चे को दूध पिलाओ, तो उस समय ऐसे-ऐसे विचार लाना, बच्चा वैसा ही बने। तो अपने ऋषियों के इस चिंतन को और भारत के इन संस्कारों को अपनाने की आवश्यकता है। आज माताएँ दूध पिलाने से बचती हैं। बच्चे को दूध आया पिलाए, कोई और पिलाए, लेकिन अपना नहीं पिलाएँगी। इसका परिणाम आप देख रहे हैं। बहुत दुखद परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन वह विषय नहीं है, इसलिए उस विषय पर नहीं जाएँगे। परंतु प्रसंग है, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने भारत को समझो, उसकी सूत्रात्मक व्यवस्था को समझो और कैसे हम अपने सूर पुत्रों का निर्माण करते थे। माताओं का किस प्रकार उसमें महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। इस बात को समझने का समय आ गया है। बहुत गलतियाँ कर ली, लेकिन बहुत अधिक गलतियाँ और नहीं होनी चाहिए। राजा चंपत राय और सारंधा जिस समय संसार से गए, उस समय उनके इस बच्चे की अवस्था 14 वर्ष की, यानी कि 1663 में उनका देहांत होता है। अब बच्चा के लिए ये आवश्यकता हो गई कि वो उनको रखा कहाँ जाए, तो उनको मामा के यहाँ रखा जाता है। लेकिन बच्चे के भीतर तो माँ के दिए हुए संस्कार प्रबल हो रहे थे, मन नहीं लगता वो। आपको याद होगा, सारंधा जब मुगल दरबार में जाकर के रहने लगी, उनके पति चंपत राय उनको लेकर के वहाँ गए तो वहाँ उदास रही। तब उनके पति ने पूछा था, सारंग जब से तुम यहाँ आई हो तो से उदास रहती हो, कारण क्या है? उन्होंने कहा था कि मैं अपने यहाँ पर ओरछा में रानी थी और यहाँ एक दास की चेरी हूँ। स्वामी मेरा मन नहीं लगे। मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, गुलामी के हलवे से है लाख बेहतर। गुलामी का हलवा नहीं चाहिए। मित्रों, ये बात हो जाती है, लेकिन यही बात मैं आज इसलिए दोहरा रहा हूँ कि यही संस्कार पुत्र के भीतर भी 14 साल का बच्चा है, मामा के यहाँ उसका मन नहीं लग रहा। वो कुछ सोचता है कि कुछ खो गया है, जिसको पाने की आवश्यकता। माता-पिता का राज्य गायब हो गया, सब कुछ लुट गया। अब ये दर-दर की ठोकरें खाने की स्थिति आ गई है, कब तक आएगी? कब तक चलेगी? लेकिन बच्चा था अभी, सारा कुछ एकदम नहीं कर सकता। परंतु इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के संस्कारों की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए
कैसे-कैसे बालकों के भीतर कैसे-कैसे विचार आए और उन्होंने कैसी-कैसी क्रांतियाँ खड़ी कर दी। इतिहास चाहे जितना निराशाजनक तरीके से लिख दिया गया हो, लेकिन ये तथ्य जब हमारे सामने आते हैं तो कहता है कि हमारा इतिहास रोमांचकारी है। हमारे बच्चों के भीतर रोमांच पैदा हुआ और वो यथावत बना रहा। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो गया है उसको स्वीकार नहीं करें। इसके विरुद्ध खड़े होंगे, लड़ेंगे और खड़े होकर के फिर प्राप्त करेंगे। इसी को सावरकर जी ने कहा है पुनरुज्जीवी पराक्रम। गिरे, फिर उठेंगे, फिर सँभलेंगे और फिर पराक्रम दिखाएँगे। तो ये बालक इसी बात को सोच करके कि हम गिर तो गए हैं लेकिन इतने नहीं गिरे हैं कि गिरे ही रहेंगे। हमें उठना है और उठ करके फिर संघर्ष करना है। तो जाकर के मुगलों की सेना में सम्मिलित हो जाते हैं। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के साथ मिल कर के इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम जाकर के राजा जयसिंह जो थे वो दक्षिण में मुगलों के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए उनसे जाकर के मिलते हैं। अपने भाई को साथ ले लेते हैं, अपने चाचा को साथ ले लेते हैं और ये तीनों जाकर के उनसे मिलते हैं। चाचा इनके जामसाहा हैं और भाई अंगद। तीनों ने मिलकर के जाकर के अनुनय विनय किया कि हमको सेना में रख लीजिए। राजा जयसिंह ने देखा कि हाँ, करंट तो है इनके भीतर, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, कुछ ऐसा विशेष करना चाहते हैं, लेकिन वह उनकी योजना को उस योजना को कि हम किस प्रकार से हिंदुत्व के लिए काम करना चाहते हैं और वो केवल 17 साल की योजना है। उस तक गहराई से तो नहीं देख पाते, लेकिन इतना समझ जाते हैं कि इसमें कुछ कर गुजरने की सोच है। वो उनके इस प्रस्ताव को औरंगज़ेब के सामने रखते हैं और इस बात की अनुमति स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं कि इनको सेना में रख लिया जाए। सेना में रख लिए जाते हैं। उसके पश्चात लेकिन इससे पहले एक और घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी जब बालक छत्रसाल बहुत छोटे थे, पिता भी जीवित थे, तब एक घटना घटित होती है। वहाँ की विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में मेला लगा हुआ था और मेले में वह बालक जो एक वीर पिता की संतान थे, वीरांगना माँ की संतान थे, वह भी बड़ी सजगता के साथ घूम रहा था। कोई गलत व्यक्ति तो नहीं आ गया है, किसी गलत व्यक्ति का प्रवेश वहाँ ना हो जाए। इस बात के लिए बालक बड़े कौतूहल से इधर-उधर घूम रहा था। तभी वहाँ पर वह देखता है कि एक व्यक्ति जो अजनबी-सा दिखाई देता है, असहज-सा दिखाई देता है, वह वहाँ पर प्रवेश करने में सफल हो जाता है। तो वह उनसे पूछते हैं कि क्या आप मंदिर में उपासना करना चाहेंगे, पूजा करना चाहेंगे, माता के दर्शन करना चाहेंगे? तो वह अजनबी व्यक्ति जो कुछ असहज दिखाई दे रहा था, वह कहता है कि मेरा मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है, मैं तो मूर्तियों को भंग करने वाला हूँ। तो मूर्तियों को भंग करने वाला हूँ और तुम मुझे बताओ कि मूर्ति किधर है? इतने में छत्रसाल इस बात को समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है, जिनको कहते हैं कि वो शांति दूत हैं और देश में एकता की मिसाल करने की बात करते हैं। ये उन्हीं में से थे, जो भाईचारे की बात करते हैं और दिल में ये भाव होते हैं। छत्रसाल ने कहा कि तुम जाओगे मुख्य मूर्ति का भंजन करने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। और इतना कह कर के वह उससे संघर्ष के लिए सावधान होने की बात करते हैं। आइए सामने
उनके साथ जो उन्हीं की अवस्था के बच्चे थे, वो खड़े हो जाते हैं, युद्ध आरंभ हो जाता है। छोटा-सा बालक है, 10 वर्ष का होगा, 11 का होगा, 12 का होगा, 15-16 का बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिताजी जिस समय संसार से गए थे, उस समय ही उसकी अवस्था 14 की। तो 10-12 वर्ष का बालक एक बड़ी चुनौती दे रहा है और युद्ध होता है, तो पिता इस शोर-शराबे को सुन कर के भीतर से वो भी दौड़े आते हैं। लोगों में आश्चर्य की, कौतूहल की कुछ बातें होती हैं, क्या हो गया? ये देखते हैं, तब तक बालक ने उस राक्षस का काम तमाम कर दिया और वह विजयी मुद्रा में अपने पिता की ओर दौड़ा आ रहा। पिता आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन इस एक घटना ने इस बालक के भविष्य का संकेत दे दिया। ये भविष्य में क्या करेगा? मूर्ति भंजकों के विरुद्ध ये आवाज बनेगा। माँ भारती की सेवा करते हुए यह बड़ी से बड़ी चुनौती से भिड़ जाएगा। और यह संकेत कम नहीं था। इन संकेतों को विद्वान लोग समझ जाते हैं कि आज की घटना का भविष्य में जाकर के क्या परिणाम होगा। हमको भी समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कैसे-कैसे काम किया और कैसी चुनौतियों के माध्यम से अपने आगत का संकेत दे दिया। ये बालकों की कहानियाँ हैं और इन्हें हम केवल कहानियाँ मान लेते हैं, जबकि ये शौर्य गाथा है माँ भारती की। ये हमारी राष्ट्र गाथा है, राष्ट्र कथा है। और इस राष्ट्र कथा को हमारे भीतर आना चाहिए, ये हमारे भीतर स्थापित होनी चाहिए कि जब इस प्रकार के दुष्ट आतताई लोग इस प्रकार के कामों में संलिप्त होते हैं, संलग्न होते हैं, उनके विरुद्ध हमारी राष्ट्र गाथा, हमारी राष्ट्र कथा हमको क्या करने के लिए प्रेरित करती है। कहती है कि छत्रसाल बन जाओ, शत्रुसाल बन जाओ। छोटे से होकर के भी बड़ी चुनौती को चुनौती दे दो, चुनौती की चुनौती बन जाओ। जैसे मोक्ष में मृत्यु की मृत्यु हो जाती है, वैसे चुनौती की चुनौती बन जाओ। ये बहुत बड़ी बात, लेकिन ये मिलती भारत में ही है, हमारे ही लोगों के भीतर मिलती है। यानी कि हिंदू समाज के वैदिक सनातनियों के भीतर मिलती है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस परिपाटी के लोग हैं। तो यहाँ से छत्रसाल तीनों सेना में चले जाते हैं, जो मैं बता रहा था। तब उनका एक राजा से युद्ध होता है और वो दोनों तीनों मिलकर के और भी उनकी सेना जो मुगल सेना थी, वह सब आती है साथ में और राजा कुरमकल छिंदवाड़ा के देवगढ़ दुर्ग के शासक थे कुरमकल, उनसे इनका युद्ध होता है। राजा कुरमकल को युद्ध में ये पराजित करते हैं। शक्तिपुत्र छत्रसाल के पृष्ठ 92 पर सोमनाथ त्रिपाठी अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं। वो बताते हैं कि 70,000 सैनिक थे। किले के भीतर राजा ने अच्छी तैयारी की थी और उसके पास 70,000 सैनिकों की फौज थी। देवगढ़ के किले की मोर्चेबंदी उसने ऐसी की हुई थी कि मुगल सेना का आगे बढ़ना कठिन हो गया। देवगढ़ के लोग बड़े ही पराक्रमी थे, शाही सेना का गोला बारूद इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा। वे मुगलों को गाजर मूली की भांति काट रहे थे। अल्लाह तौबा कहती मुगल सेना को पीछे हट जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। देवगढ़ की तोपों के गोले चुन चुन कर मुगलों को ठिकाने लगा रहे थे। औरंगजेब की बहादुर सेना पीछे हटने में अपनी पूरी बहादुरी दिखा रही थी। उसका मनोबल टूटता जा रहा था। वह हतोत्साहित और भयभीत होकर देवगढ़ अपनी पीठ वालों को अपनी पीठ दिखाने लगी।
वली बहादुर औरंगजेब के सेनापति ने जब देखा कि उसकी सेना का मनोबल टूट रहा है और वह भागने पर उतारू है, तो वह और भी निराश होकर पीछे लौटने लगा। अब छत्रसाल ने अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया, जिसके सामने राजा की देशभक्त सेना को झुकना पड़ा। शत्रु साल छत्रसाल ने देखा कि राजा जीत जाएगा। तब उनके भीतर ये भाव आया कि जिसकी ओर से लड़ रहा हूं, उसका नमक हराम नहीं होना चाहिए। और इस बात के वशीभूत होकर के युद्ध के मैदान में उन्होंने रोमांच दिखाने का निर्णय लिया। उनके कारण इस राजा को, जिसके बारे में ये सारा लिखा गया, कि वो किस प्रकार से मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा रहे थे और मुगल सेना भागने वाली थी। तब उस मुगल सेना को विजय दिलाने में शत्रु साल ने अपना पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया। उसके शौर्य प्रदर्शन के चलते वहां पर हमने देखा कि वो सेना हार गई। महायोद्धा छत्रसाल, शक्तिपुत्र छत्रसाल के पृष्ठ 93 से हमें पता चलता है कि छत्रसाल की वीरता के सामने राजा कुरमकल की सेना ने अपने घुटने टेक दिए थे। शक्तिपुत्र छत्रसाल से हमको ये मालूम हो जाता है। महायोद्धा छत्रसाल का पश्चाताप। अब इस बात को लेकर के मैं कहूंगा कि अपने माँ के दिए संस्कार, अभी तो इस बात से छत्रसाल परेशान थे कि मैं जिस की ओर से युद्ध कर रहा हूं उसको जिताना है। फिर उनकी अंतरात्मा ने इस बात के लिए उनको कचोटा कि तेरे जीवन का लक्ष्य तो कुछ और था और तूने अपने ही भाइयों को जा काटा। ये भी गलत हो गया। जीवन का जो आनंद है, वह किसी और बात में मिलना चाहिए था, अर्थात इनका तो विनाश होना चाहिए था। ऐसे शत्रुओं का जो माँ भारती का अपमान कर रहे हैं, तो मैंने अपने ही लोगों का विनाश करके अच्छा कार्य नहीं किया। इस बात को लेकर के वह परेशान थे। तब उन्होंने सोचा कि अब किया क्या जाना चाहिए। तो अपनी वास्तविक योजना को सिरे चढ़ाने के लिए यहां से उनके मन में ये बात आती है कि अब हमको शिवाजी से मिलना चाहिए। अब सेना है औरंगजेब की, जिसमें वह कार्यरत है। वहां से एकदम घोषणा करके नहीं निकल सकते कि अब हम शिवाजी के पास जा रहे हैं। तो अपनी पत्नी को, अपने भाई अंगद राय को शिकार खेलने के बहाने से अन्य लोगों से यही बात कह करके कि हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, वहां से निकलते हैं और जाकर के शिवाजी से मिलते हैं। शिवाजी उस समय मुगलों से ही एक युद्ध में भिड़े हुए थे। शिवाजी महाराज को जब ये जानकारी मिलती है कि छत्रसाल मिलने के लिए आए, रानी सारंधा का बेटा मिलने के लिए आया, तो उन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकाल करके सारंधा के पुत्र छत्रसाल के साथ वार्ता की। आने का प्रयोजन पूछा। छत्रसाल की योजना थी कि आप अपनी सेना में मुझे सम्मिलित कीजिए, आपके साथ मिलकर के काम करूंगा। यहाँ पर उदारता देखिए शिवाजी, सारी बात को समझ गए, सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया। तब बड़े आराम से सुन करके बड़ी गंभीर मुद्रा में कहते हैं कि नहीं, तुम सेवक नहीं हो, स्वामी हो। तुम मेरी सेना में रह करके सेवक के रूप में कार्य नहीं करोगे। जाइए अपने बुंदेलखंड में जाइए, अपने बुंदेलखंड को संभालो, खोए हुए राज्य को स्थापित करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, यहाँ पर उन्होंने कहा। मैं इधर से तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जब भी कोई आवश्यकता हो
संकोच मुझे बताना। और मित्रों, उसी समय पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी आदि की तूती बोल रही थी। उधर उनका स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था, उधर शिवाजी का आंदोलन चरम पर था, इधर छत्रसाल का आंदोलन तैयार होने की भूमिका में आ गया था। शिवाजी ने कितनी बड़ी योजना से काम लिया। इधर मैं काम करूंगा, उधर पंजाब में देशभक्त लोग काम कर रहे हैं, गुरुजी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और बुंदेलखंड को, मध्य भारत को तुम संभालो, दक्षिण मेरा, मध्य आपका, पंजाब उनका, उत्तर भारत उनका। मथुरा में भी क्रांति हो रही थी और मथुरा में उस समय गोकुल देव जाट जैसे क्रांतिकारी युवा खड़े हो गए थे। उन युवाओं ने अपना लक्ष्य बना लिया था कि देश से मुगलों का शासन समाप्त करना है। तो क्रांति की इस योजना को शिवाजी ने वहां से हवा दी। छत्रसाल से कहा कि तुम्हारा नाम शत्रुसाल है और शत्रुसाल बनकर के बुंदेला से काम कीजिए। विंध्यवासिनी के तुम उपासक हो, आरंधा के तुम पुत्र हो, दिए हुए संस्कारों को हरा भरा कीजिए, शिवाजी तुम्हारे साथ खड़ा है। जो प्रचलित इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें इन घटनाओं को इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बड़ी मक्कारी करते हुए ये बता दिया जाता है, ये समझा दिया जाता है कि वह इतिहास इस तरीके का नहीं था। और जो लोग ऐसा मुगलों के साथ करने की योजना बना रहे थे, क्रांति की बात कर रहे थे, वो लोग कोई अच्छे लोग नहीं थे। इसलिए हम अपने ही लोगों के बारे में या तो जानते नहीं है, या जानते हैं कहीं से, हम जैसे लोगों के माध्यम से कोई बात कहीं चली जाती है तो उसको गलत माना जाता, अनेक लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा नहीं। लेकिन इन तथ्यों को पड़ताल कीजिए। ये शौर्य गाथा बिखरनी चाहिए, दूर दूर तक जानी चाहिए। इसके बाद छत्रसाल की जो भेंट होती है वह बहुत अच्छे निर्णायक मोड़ पर जाकर के संपन्न होती है। छत्रपति शिवाजी से मुलाकात के पश्चात वह अपने देश लौट जाते हैं। तब वह उन पर नजर हो जाती है, उस दुष्ट राक्षस की जो समय हिंदुस्तान का बादशाह कह करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता था, अर्थात औरंगजेब। यहाँ से वह उसके पीछे पड़ता है, यानी छत्रसाल का पीछा करने की योजना बनाता है। अनेक सैनिकों को, योद्धाओं को, अपने लोगों को वह उनको गिरफ्तार करने के लिए भेजता है। लेकिन उधर बुंदेलखंड की जनता अपने इस नायक का पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करती है। लोगों में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। जो लोग अपने आप को नेतृत्व विहीन मान रहे थे, जिन लोगों के भीतर देशभक्ति का लावा धधक रहा था, जो रानी सारंधा, राजा चंपत राय के पुजारी थे, जो उनके पराक्रम को भी भूले नहीं थे, उन लोगों ने जब नए अवतार में स्थापित हुए छत्रसाल को आते हुए देखा, सब ने खड़े होकर के जय जयकार करते हुए उनका स्वागत किया। ये दिखा दिया कि हम आपके साथ हैं। यानी कल्पना कीजिए, और उस स्थिति में जाकर खड़े हुई है अपने छत्रपति से मिलकर के लौटे छत्रसाल का जुलूस आ रहा है और लोग फूल बरसा रहे हैं। कितनी बड़ी घटना रही होगी, कैसा उस समय बासंती रंग बिखरा होगा, कल्पना कीजिए। आनंद मिलेगा, उत्साह मिलेगा, देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। कुछ कर गुजरने
की मानसिकता प्रबल होगी, बंधुओं, वहां से लौट करके वह अपने एक पुराने मित्र से, जो उनके पिता के साथ छल करने वाला रहा था, शुभकर्ण नाम के योद्धा से मिलते हैं। शुभकर्ण के सामने छल करने वाला रहा था, उनके साथ विश्वासघात करने वाला रहा था, लेकिन फिर भी जाकर के मिलते हैं कि जो पुरानी घटनाएं थी, शायद हो सकता है भूल गया हो, और भूल गए हो तो आगे बढ़ो, कुछ काम करने हैं, नए काम करने हैं। ये उदारता है छत्रसाल। जब वो उनसे कहता है तो शुभकर्ण इस बात से प्रभावित होकर के उनसे क्षमा याचना करता है कि जो पीछे हुआ है वह सचमुच बहुत दुखद था और उसका मुझे प्रायश्चित। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। अब वो उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी शुभकर्ण ने कहा कि मैं इस योजना में आपका साथ नहीं दे सकता, यानी कि मैं मुगलों के विरुद्ध लड़ने में आपका सहयोगी नहीं हो सकता। तब वह अपने भाई बलदाऊ, जिनका नाम बलदीवान भी था, बलदीवान, उनसे जाकर के मिलते हैं। वो चचेरे भाई थे, और जब उनको इस बात की योजना की जानकारी मिलती है कि अच्छा इतनी बड़ी योजना पे काम करना चाहते हो, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आपके साथ। उधर जनता के बहुत सारे लोग आकर के उनके साथ खड़े हो गए थे, गदगद हो रहे थे लोग। तब उन्होंने देखा कि मेरे आने से बुंदेलखंड में हर्ष की लहर दौड़ गई है। उनको भी बड़ी आत्मिक प्रसन्नता हो रही थी, इसका अभिप्राय है कि हमारा जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार के परिवेश से एक बात स्पष्ट होती है कि जनता भी चाहती थी कि हमारा नेता हमारे साथ आए और हम कोई ऐसा काम करें जिससे रानी सारंधा की, राजा चंपत राय की परंपरा को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हो। इसलिए हिंदू बहुत तेजी से संगठित होने लगा। इसी समय उन्होंने एक सुजान सिंह राजा थे, जिन्होंने, उनसे भी उस समय उन्होंने मुलाकात की, और साथ ही सुजान सिंह को अपने साथ लगाने में सफलता भी प्राप्त। सुजान सिंह ने भी उनके पिता के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन जब उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि बीती बात को भूलिए और देश के लिए उठ खड़े हुए, कैसी अच्छी योजना है। जिन्होंने शत्रुता की थी उनसे भी जाकर के मिल रहे हैं। और हम एक बात में बात खत्म कर देते हैं कि हमारे अंदर फूट थी, हमें योजना बनाने की क्षमता नहीं थी, आदि आदि। लेकिन ये घटनाएं बता रही हैं, बोल बोल करके, चीख चीख करके बता रही हैं, सच कुछ और था। अंग्रेजों ने, सॉरी, उस समय मुगलों ने, और विशेष रूप से जो उस समय का बादशाह था औरंगजेब, उसने अपने सेनापति को भेजा, सैयद बहादुर, पठान फौजदार था, उसको उन्होंने इन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसके बाद 1673 में रणदुल्हा नाम के अपने सिपह सालार को भी भेजा। इसके अतिरिक्त अन्य कई योद्धाओं को, सेनापतियों को औरंगजेब ने इनको गिरफ्तार करने के लिए भेजा। लेकिन अब जनता उनके साथ आकर के खड़ी हो गई थी, और जनता के नेता ने मन बना लिया था कि पहाड़ जैसी चुनौती का भी वह सामना करेगा। यही कारण था कि प्रत्येक बार शत्रु को परास्त होना पड़ा, और छत्रसाल ने अपने शत्रु साल होने का परिचय दिया। इसके बाद 1673 में ही औरंगजेब ने उन्हें राजा स्वीकार किया। जो उनको ये मानते थे ये कुछ है ही नहीं, उसको राजा स्वीकार किया। और इसमें उस समय के अनेक राव उमरावों ने, ग्राम पंचायतों के पंचों तक ने अपना भरपूर सहयोग दिया। सब एक
ताकत बन करके पीछे आकर खड़े हो गए। उनको नेता मान लिया था, नायक मान लिया था, उनके नायकत्व में, उनके नेतृत्व में काम करने की शपथ उठा ली। सुजान सिंह जैसे व्यक्ति ने भी उनसे मंदिर में जाकर के ये कसम उठाई थी, वचन दिया था उनको कि मैं आपके साथ काम करूँगा और हर स्थिति में आपके साथ खड़ा हूँ। इससे पता चलता है कि लोगों के भीतर देशभक्ति का लावा किस प्रकार उबल रहा था और शिवाजी की चुनौती से जूझते हुए औरंगजेब के द्वारा जो उस समय परिस्थिति बनी थी, उसके चलते 1703 में औरंगजेब ने छत्रपति से जूझते हुए, मैं कह रहा हूँ, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी चले गए थे लेकिन उनके उत्तराधिकारी उस समय थे। उनको यही माना जाए, उनका वंश जो काम कर रहा था, उनकी जो परंपरा काम कर रही थी, छत्रपति शिवाजी की परंपरा थी। उससे 25 वर्ष जूझा, दिल्ली को भूल गया था औरंगजेब। शिविरों में कैंपों में टाइम काट करके वो दुनिया से गया था। लेकिन उससे पहले 1703 में उसने हमारे इस महानायक को राजा स्वीकार किया। इसे इतिहास में ऐसे दिखा जाता है कि जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। वह उदार था, फलां था, वो था, नहीं, कहीं कोई उदारता नहीं थी उसके भीतर। वह हमारे पराक्रम के सामने झुका था और अपने पराक्रम को पहचानने की आवश्यकता है। 1731 तक यह महानायक राष्ट्र का नेतृत्व करता रहा, राष्ट्र की मुख्य धारा का नेतृत्व करता रहा और इन लोगों ने ही वह परिस्थितियां बनाई थी जिनके चलते 1737 में मुगल सत्ता को उखाड़ने में हमारे वीर योद्धा कामयाब हुए थे। ऐसे कामयाब नेताओं के लिए, नायाब नेताओं के लिए, उत्कृष्टतम नायकत्व में कार्य करने वाले महानायकों के लिए हम हृदय से नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। ओम शांति।